स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। मतलब हम जानेंगे कि एक जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर के बनती है, एक कंप्लीट सेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक सेल है, ये एक सेल का डायग्राम बनाया है। तो जो सेल है वो मूल रूप से थ्री जो पार्ट हैं उनसे बनी होती है। पहला पार्ट इसका देखने को मिल रहा है सेल वॉल, दूसरा देखने को मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड देखने को मिल रहा है प्रोटोप्लाज्म। अब सेल वॉल जो होती है वो हर एक सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट होती है, बट नॉट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। कुल मिला के आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इन प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है ना, आउटर कवरिंग जो होती है प्लांट सेल की उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। और बैक्टीरिया सेल की आउटर कवरिंग को भी हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। बट एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला हमारा है सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट सेल में देखा जाए तो ये सेल वॉल के जस्ट इनर अंदर वाली जो लेयर होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, तो ये आपकी सेल वॉल है जो आउटर है, और इनर वाली जो है अंदर वाली ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो प्लांट सेल में दोनों ही लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब बात आई प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या बोल दिया था, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसका अंदर का जितना भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस ये स्फेरिकल बड़ी स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और ये सारा साइटोप्लाज्म मिला के ये दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है, ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी होता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है ना। इसमें डीएनए और प्रोटीन ये सभी पाए जाते हैं। डिस्कवरी इसकी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। कवर्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसके आसपास की जो लेयर होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी पूरी स्ट्रक्चर बना के सारा इसका फंक्शन वगैरह। अभी हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल जानना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल जानना है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑर्गेनेल के बारे में नहीं जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कंटेन न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके पास एक न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, जो राइबोसोम को बनाने वाली फैक्ट्री कही जाती है। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये पहले ही जान चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो न्यूक्लियस हो गया। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो बना होता है ये मूल रूप से दो चीजें इसमें होती हैं, एक तो सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा सेल इंक्लूजन। सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल कहे जाते हैं। प्लास्टिड तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट को ग्रीन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, मतलब फ्रूट्स के कलर डिफरेंट टाइप के होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। फ्लावर के डिफरेंट कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। ठीक है ना, अगला एक प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है। जैसे आपने देखा होगा शकरकंद, स्वीट पोटैटो, उसका कलर जो होता है वाइट या कलरलेस जो भी है वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण, उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड ये कहाँ होते हैं, सेल ऑर्गेनेल है, ये भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल के अंदर पाया जाता है। ये हल्का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी इसी में स्टोर होती है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन इसी के अंदर होती है। काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल जो होते हैं ये प्लांट सेल में काफ़ी लार्ज होती है वैक्यूल, एनिमल सेल में बहुत छोटी होती है, कुछ एनिमल सेल में एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी सिंगल लेयर बाउंड होती है, टोनोप्लास्ट इसकी लेयर को बोलते हैं, सिंगल लेयर को। इसमें भी कुछ सेप भरा रहता है, कुछ रस होता है, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, काफ़ी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम
इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये फैक्ट्री होती है एक तरह से, जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग होती है, नई नई चीज़ें बन के निकलती हैं। यहाँ भी बहुत कुछ नया बनाने का काम करती है गोल्जी apparatus, ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। रफ और स्मूथ होते हैं, इनकी स्टार्टिंग सेल जो आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये क्लियरली आप जान गए हैं कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अगला है सेल इंक्लूजन। सेल के अंदर कुछ बहुत ही स्मॉल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं, इनके भी अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने का काम करता है। सेंट्रोसोम इसका सेल डिवीजन में पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना, और सेल डिवीजन के टाइम पे ये वर्क करता है। मिनरल्स क्रिस्टल होते हैं, ये भी बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल के अंदर होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। फैट ड्रॉपलेट्स भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, इन सभी को सेल इंक्लूजन बोलते हैं। तो कुल मिला के हम समझ गए हैं कि सेल ऑर्गेनेल और सेल इंक्लूजन मिलके क्या बना रहे हैं, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मिलके क्या बना रहे हैं, सेल। तो कुल मिला के सेल का कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है। और सेल दो टाइप की मूल रूप से देखी जाती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। जो एनिमल और प्लांट के कंपैरिजन में देखें तो एनिमल सेल में क्या होगा, ये प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होंगी, एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो और भी कई इसके डिफरेंसेस है, आगे हम काफी डिटेल में जानेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जाना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। थैंक यू।